मेरे प्यारे जिज्ञासु श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। मैं रवि गुप्ता, समर्पण ब्रह्म ज्ञान केंद्र पंचकूला हरियाणा नज़दीक चंडीगढ़ से आपके लिए एक विशेष वीडियो लेके आया हूँ। इसका विषय है सत्य चित्त आनंद स्वरूप क्या है। परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप बोलते हैं ना कि वो क्या है। इसको विवेक से समझो और इसका पूर्ण विश्लेषण करो तो आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा भी जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा और सब हम लोग सच्चिदानंद स्वरूप कैसे हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवोहम और जो सोहम ये बोला जाता है वो सच्चिदानंद स्वरूप को ही कहा जाता है। उससे आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी आत्म साक्षात्कार क्या होता है, वो आपको इससे समझने से विवेक से आत्म साक्षात्कार भी हो जाएगा। अरे मैं तो वही ब्रह्म हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। आपने साक्षी वाली वीडियो और आत्म साक्षात्कार के बाद अब जे आपको सच्चिदानंद स्वरूप का पूर्ण पता लग जाएगा। तो इसको आप समझो। देखो, सारे शास्त्रों वेदों में सारे अवतारी महापुरुषों ने आज तक निराकार परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप बताया है। और सच्चिदानंद स्वरूप की ही आत्मा का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। मेरी एक सबसे पहले वीडियो थी जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसमें भी मैंने ये आपको पूरा बताया था आखिर में भी सच्चिदानंद स्वरूप जो है, जो आत्मा का स्वरूप है, वो चेतन आकाश है। चेतन आकाश ही सच्चिदानंद स्वरूप है। इसको समझना है एक बार तो आपको सारी आपकी शंका खत्म हो जाएगी और आप खुद ही आपको पता लग जाएगा, अरे मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। जो हम सारे जीव है ना जी, ये जीव आत्मा जो बनी हुई अपने कर्मों से, ये जब से ये सृष्टि जब शुरू से हम हुए थे तो उसमें हम शुद्ध स्वरूप में थे। वो हमारा बिल्कुल शुद्ध स्वरूप था, उसमें कोई भी हमारा विकार नहीं था। तो जो शुद्ध स्वरूप था आत्मा का वही हम थे, हम आत्मा ही थे। इसीलिए हम शिवोहम थे, इसीलिए हम ब्रह्म अस्मि थे। तो वो सोहम थे। तो जो शुद्ध स्वरूप में हमारी मिलावट होती रही वासना की, इच्छा कामना की, अब उसको निकाल के अपने शुद्ध स्वरूप को अगर आपने समझ लिया तो आपको पूरा पता लग जाएगा, अरे मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मेरे में कोई विकार आता ही नहीं। तो ये सच्चिदानंद स्वरूप जो आकाश चेतन आकाश है वो भी मैंने बताया था भी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का को ही आत्मा और परमात्मा और ब्रह्म कहा जाता है और वही हमारा स्वरूप है। तो इसको आप यहाँ समझो भी इसमें तीन शब्द आते हैं, सत्य चित्त और आनंद। स्वरूप तो अपने उस स्वरूप को कहा जाता है जो उसका स्वरूप है। तो वो स्वरूप में तीन शब्द आ रहे हैं, सत्य चित्त आनंद। तो सत्य क्या कहते हैं? सत्य कहते हैं जो हमेशा सत्य रहता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता, जिसमें एक रस एक सम अवस्था में हमेशा वो कुछ भी होता रहे, उसमें कोई भी विकार परिणाम नहीं आता उसमें। वो सत्य है। वो सत्य जैसे मैंने बताया था आत्मा परमात्मा के स्वरूप में भी वो चेतन आकाश है। जो आकाश है उसके नीचे देखो कितनी आंधियाँ तूफान बिजली चमकती है, सब कुछ चमकता है, प्रलय आती सुनामियाँ आती हैं उसके नीचे सब कुछ, और बवंडर आते हैं, ज्वालामुखी आकाश को कुछ नहीं होता। तो वो आकाश वो सत्य है भी, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। वो इसी तरह जो सत्य है वो हमारा जो स्वरूप है आत्मा वो सत्य है। हम सत्य हैं। हमारे में देखो कितनी अवस्था आती हैं। अब सत्य का आप यहाँ पूरा मतलब समझो भी सत्य हमारे में बदलाव कैसे नहीं आता। वो देखो हम बचपन से जन्म से लेके गर्भ से लेके जब गर्भ में हम पैदा हुए तो गर्भ में पैदा होने से हमारा गर्भ बढ़ता रहा और वो बढ़ते बढ़ते 9 महीने में फिर जन्म हुआ, जन्म के बाद हमारा बचपन हुआ, फिर तरुण अवस्था, फिर जवानी, फिर अधेड़ अवस्था, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु। तो ये हमने जितनी अवस्था देखी वो हमारी अवस्था आती है चली जाती है, आती है चली है। हम तो थे ना, हम गर्भ से लेके अब तक जीवन में हम में कोई हमने वो अपनी सारी अवस्था देखी।
इसी तरह हमने जागृत सपन सुषुप्ति देखी, जो मैंने साक्षी की वीडियो में बताया है। तो हम सब अवस्था देखते हैं, जैसे आकाश अपने नीचे सारी अवस्था सारे परिवर्तन देखता है, पर आकाश में कुछ नहीं होता। इसी तरह हमारे स्वरूप में भी कुछ नहीं होता। तो वो स्वरूप हमारा सत्य है, उसको सत्य बोलते हैं। ये हम, लेकिन हम अवस्था से जुड़ के हम अपने दुख सुख भोगते रहते हैं, और हम उसी में टिके रहते हैं, और फिर रोते रहते हैं कि ये बदले ये बदले। वो अवस्था अपने टाइम बदलती, हमें अपने स्वरूप का भान ही नहीं होता। हम अपने स्वरूप की तरफ हमारा ध्यान ना होने से, आप जितने मर्जी वेद शास्त्र संतों से कथा सुनते रहो, संतों की तपस्या करते रहो, ये इस वीडियो में आपको मैं पूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको आत्म साक्षात्कार हो जाए, और उसके बाद आपको कहीं वेद को पढ़ने की सुनने की कोई आपको शंका ही ना रहे आपकी इसमें। तो आप सत्य हो देखो। और फिर आप कहते हैं ना, हम पिछले जन्म में ये होंगे जी, हमारे पिछले जन्म के कर्म होंगे, आगे पता नहीं हमको कौन सा जन्म मिलेगा आगे। तो वो जो पिछले जन्म, इसका मतलब हम तो थे ना, हमारे में तो कोई बदलाव नहीं आया ना, हमने वही कपड़ों की तरह शरीर बदला। तो शरीर बदला, अवस्था बदली, बचपन से गर्भ से लेके, और हमने सारे जे नींद देखी, अपनी जागृत देखी, स्वप्न देखी, सुषुप्ति देखी, सारी अवस्था देखते हैं। हम एक जो रहते हैं उसको सत्य कहते हैं, और वो हम खुद हैं, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। उस आत्मा ब्रह्म को हमने अपने सत्य स्वरूप में देखना है। वो हम खुद हैं। ये आपको कोई, आपको मत मतंत्रों में कोई नहीं बताता। वही बात सिर्फ हमारे वेदांत में बताई गई, आदि शंकराचार्य, कि वो तू है, तत्मसी उसको कहते हैं, कि जो सत्य है, जो आत्मा है, वो तू है। लेकिन हमने अपने झूठे नाम रख लिए बचपन से, हमने एक अपनी छवि बना ली, और छवि आइडेंटिटी बना के हम उसी में उलझे पड़े, हमें अपने सत्य स्वरूप का पता ही नहीं है। तो ये जब आपको सत्य स्वरूप अपना समझ आया, अरे मैं तो बदलता ही नहीं, और वही मेरा जन्म मरण होता ही नहीं। जब हम कहते हो ना पिछले जन्म में भी थे, अब आगे पता नहीं कौन सा, आगे भी हम अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो आगे हम राजा बन जाएंगे, हम इंद्र बन जाएंगे, हम बड़े घरों में जन्म लेंगे हम। तो इसका मतलब तुम तो नहीं बदलते ना, तुम्हारा सत्य स्वरूप तो नहीं बदला ना, तुम्हारा जन्म, तुम्हारा रूप बदला, आगे प्राकृतिक रूप बदला। जैसे आकाश के नीचे आंधियां तूफान रूप बदलते हैं, पतझड़ आती है, और गर्मी आ गई, सर्दी आ गई, बर्फ पड़ने लग गई, कुछ आ गया, तो आकाश में कुछ नहीं हो। तो आपके सत्य स्वरूप में तो आप जन्म, पिछले जन्म में भी थे, पता नहीं कितने जन्म बदले। हमारे शास्त्र संत लोग कहते ना, पता नहीं 84 लाख जोनियों में कितने हमने जन्म लिए होंगे। तो वही जन्म लिए होंगे, वो शरीर ने जन्म लिए ना, हमारे सत्य स्वरूप ने तो जन्म नहीं लिए। सत्य स्वरूप वैसे ही रहता है आकाश की तरह, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही सत्य है, उसको सत्य कहा है। अब अगर आप इसको बार बार सुनो, समझो, वही साक्षी की वीडियो सुनो, आत्म साक्षात्कार की सुनो, मेरे आत्मा परमात्मा का स्वरूप सुनो, तो ये सुनने के बाद आपको खुद ही स्पष्ट हो जाएगा, अरे मैं तो सत्य हूँ, मेरे में जन्म मरण है ही नहीं। और जब जन्म मरण नहीं है, तो आपको आत्म साक्षात्कार हो गया, आपको कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, कोई सुबह और जग तप जप, जो जी आप इतना नाम जपो, 1.25 लाख नाम जपो, लोग आगे आपको क्रिया में लगा देते हैं, असली सत्य स्वरूप का आपको पता ही नहीं लगता। आपको अपने अब उसके बाद आते हैं चित्त, सत्य कहते हैं जो बदलता नहीं है, जो जन्मों, जो शुरू से आज तक जब से सृष्टि बनी है, वो सत्य है। जिसमें बदलाव आता है, आप यहाँ एक बात समझो, जिसमें बदलाव आता है, जो स्थिति बदल जाती, कुछ देर रहती है, हानि लाभ हुआ, अपने पुरुषार्थ किया, कोई हानि होगी, कोई बीमारी आ गई, वो सब आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। गरीबी आई, फिर अमीरी आ गई, फिर कुछ ऐसे ही हो गया, फिर गरीबी आ गई। तो ये जीवन ऐसे ही ऊपर नीचे चलता ही रहता है, जन्म मृत्यु चलती रहती है। लेकिन हमारे सत्य स्वरूप की आत्मा की मृत्यु नहीं होती। वही आत्म साक्षात्कार है, साक्षी की वीडियो है, भी हमारा सत्य स्वरूप तो बदलता ही नहीं। उस पे अपना, अगर आपको समझ आ गए, उस पे ध्यान आपका पूरा बन गया, तो आपको कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। तो आपको बस यही अपने हर, मैं तो सत्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ। वो चैतन्य जो है वो सत्य है, वो चैतन्य ही चेतन आकाश है, चैतन्य ही आत्मा है, चैतन्य ही परमात्मा है, वो सत्य है। और वो तुम, हम खुद हैं। लेकिन वो हमारी शंका नहीं जाती, हमारे बहम नहीं जाते, हम कहते हैं हमने बड़े पाप, और वो कुछ नहीं करता। वो जो सत्य स्वरूप आत्मा है, वो कोई क्रिया कर्म नहीं करती,
वो कोई जग तप कुछ नहीं करती, ये सब मन बुद्धि करते हैं, और मन बुद्धि करके ही पाप पुण्य में जन्म मरण लेते रहते हैं, और फिर खुद ही दुखी सुखी होते रहते हैं। और हम मन बुद्धि नहीं है। मैंने वो बार बार वीडियो में बोला ना कि मैं मन बुद्धि से परे हूं, मैं मन बुद्धि को धरे हूं। जागृत सपन सुषुप्ति, ये तीनों हैं मन बुद्धि की अवस्था। मैं मन बुद्धि से परे हूं, मैं मन बुद्धि को धरे हूं। तो जो चेतन है, चैतन्य है, जो सत्य है, जो आत्मा है, वो उसने ये उसके हमने वासना के कामना के कारण ये हमने शरीर मन बुद्धि धारण किए हुए हैं। जन्मों जन्मों से हम इसमें ही पड़े हुए हैं, हमें अपने सत्य स्वरूप का तो पता ही नहीं लग रहा। अरे हम तो चैतन्य हैं, हम शिवोहम हैं, हम फिर हम आत्मा हैं, शुद्ध आत्मा हैं। तो उसमें आप सोहम है, हम अहम ब्रह्मास्मि, तब अब आपको पता लगेगा ये सुनने के बाद, अरे हम ब्रह्म हैं। और ब्रह्म में, उस सत्य में कोई बदलाव नहीं आता। उसीलिए उसको ब्रह्म कहा जाता है कि वो जब से सृष्टि, वो चैतन्य है बस। उस चैतन्य में कोई बदलाव, वो देखता रहे, वो साक्षी है। उस साक्षी का भी अब आपको समझ आ जाएगा, और अपने सत्य स्वरूप का भी समझ आ जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि का भी समझ आ जाएगा। इसके बाद आपको कुछ सुनने सुनाने की जरूरत नहीं है, कहीं आने जाने की जरूरत ना, कहीं जाना ना कहीं आना, अपने आप में आप समाना, अपने सत्य स्वरूप में समाना है। इस बात को आप यहाँ समझो कि सत्य जो है वो चैतन्य है, वो चेतन सत्ता है, वही हम हैं। वो उसी से हमारा शरीर मन बुद्धि हर चीज़ उसी से कार्य करती है, और वो कार्य करके नष्ट हो जाती है, उसकी अवस्था बदलती रहती है। वो प्रकृति है, उसके वो प्रकृति है और वो चैतन्य है। प्रकृति बदलती रहती है, चैतन्य जो सत्ता है, जो सत्य है, वो बदलता नहीं है। तो ये हो गया सत्य। अब उसके बाद चित्त कहते हैं ना, सत्य चित्त। चित्त कहते हैं चेतन को, चैतन्य सत्ता को, जो चेतन रहता है। अब आप उसको चेतन क्या, जैसे मैंने बोला आकाश चेतन है वो सारा, उस चेतन में कोई जड़ता नहीं है, जड़ता है सारी प्रकृति में। वो चेतन जो है वो हर चीज को जानने वाला है, वो बोध स्वरूप है। वो जानने, वो हर चीज को प्रकाशित करता है। वो प्रकाश को भी प्रकाशित करता है, अंधकार को भी वही प्रकाशित करता है। हम नींद में भी वही चैतन्य रहते हैं, हम जागृत में भी चैतन्य रहते हैं, सुषुप्ति में, गाढ़ी नींद में भी चैतन्य, और स्वप्न में भी। जो स्वप्न जागृत सुषुप्ति तीनों को जानने वाला है, वो चैतन्य है, वो चेतन है। वो चित्त कहते चेतन को, वो चेतन है। वो जैसे ही वो जिस चीज के साथ वो संपर्क करता है, वो उसमें प्रकृति के साथ संपर्क करके प्रकृति को में गति ला देता है, वो गतिशील कर देता है। चेतन जो है वो हर चीज को गतिशील कर देता है। तो वो उसको चेतना, चैतन्य कहते हैं। वो चेतना दे देता है। जैसे सूर्य में उसकी किरण है, सूर्य को वो प्रकाशित करता है चैतन्य। तो सूरज में वो, सूरज को, चंद्रमा को, एक चींटी को भी वही चलाता है, एक मच्छर को भी वही उड़ाता है। वो चैतन्य चींटी में, हाथी में, सूरज में, चंद्रमा में, तारों सारों में, वो आकाश चैतन्य जो है, वो हमारी आत्मा जो है वो चेतन है। वो चित्त है, उसको चित्त कहते हैं संस्कृत। तो जो वो हम हैं। हम, आप देखो, हम चेतन है तो हमको हर अपनी अवस्था का पता है ना, हम बदले नहीं। और हर अवस्था हमारे एक जो विचार भी उठते हैं अंदर, बार बार मन बुद्धि के विचार, वो चेतन से चेतनता मिलती है उसको। वो चेतनता मिलके मन बुद्धि अपने कार्य करना शुरू कर देते। मन बुद्धि कंपोनेंट है, एक आगे उपकरण है शरीर के। वो उससे चेतना लेके अपने अपने संकल्प बना, और हम वो अपने नाम से, अपने आइडेंटिटी से उन संकल्पों विचारों में पड़े हुए हैं। तो हम संकल्प विचारों में उलझ के अपना जन्म मृत्यु में, सुख दुख में पड़े हुए हैं। हमें वो अपनी, और हमारी चेतन में कुछ होता नहीं। जैसे ही हम, आप चेतन शुद्ध स्वरूप है, शांत स्वरूप है, उसमें कोई विकार परिणाम आता ही नहीं। उसमें कुछ वो सम रहता है। उसके आगे कुछ हो ही जाए, सृष्टियां बदली जाएं, जन्म मृत्यु, वो हर वक्त सम रहेगा, शांत रहेगा, निर्विकार है, उसमें विकार आता ही नहीं, उसमें परिणाम। तो वो हम हैं। आप खुद महसूस करो भी हमारे आगे सारी अवस्था, हम तो, और सारा कुछ हमारे मन बुद्धि इंद्रियां हमारी चेतनता से चलती हैं। उसको कोई प्रकाशित करता है, सूर्य को जो प्रकाशित करता है, चंद्रमा को, सारे इतने इतने, वो चेतनता हमारे अंदर है, वही हमारी इंद्रियों को, प्राणों को, सबको प्रकाशित करती है। प्रकाश को प्रकाशित नहीं, वो अंधेरे को भी वही, अंधेरे का सत्य भी वही है, प्रकाश का सत्य भी वही है। तो इस बात को समझना है। तो भी हम चेतन हैं। जब आपको लगेगा अरे मेरे से ही सब कुछ जानना जाता है,
अगर आपके अंदर आपके जो भी संकल्प उठते हैं, आप सामने वाले की बात के बाद कोई अगर वो आपसे बात करता है, आपको एकदम से पता लग जाता है कि ये किस वृत्ति से बात कर रहा है, किस अपने मकसद से बात कर रहा है। वो जो अंदर आपको समझाता है वो भी चेतन है, और वो जो आगे सारा ये चेतन ब्रह्म ने अपनी एक खेल रची हुई है, इसी को लीला कहते हैं। उसका ये चेतन ब्रह्म का ये जो सृष्टि है ना, संसार, वो चेतन ब्रह्म का एक माया की फिल्म चल रही है। उस फिल्म में हम लोगों को भी आगे, वो हम भी उसी अंश से बने हैं। तो वो अंश चेतन का, सत्ता का, सत्य चित्त का तो अंश वही है। लेकिन आगे हम अपने उस रोल में, अपना जो हमको आगे अभिनय रोल मिला है, आगे एक्टर, हम उसमें खुद ही फंस जाते हैं। हुआ क्या, वो ब्रह्म नहीं फंसता। ब्रह्म के आगे सृष्टियां बनती हैं, सृष्टियां बिगड़ती हैं, प्रलय सब कुछ आता है, प्रकृति एकदम से नाश करती है, इतने भूचाल आ जाते हैं, सुनामी, वो आकाश को कुछ नहीं होता। लेकिन हमारे जीवन में अगर कुछ भी, घर में कुछ भी हमारे साथ हानि लाभ हो जाए, दुर्घटना हो जाए, हम उसी में उलझ जाते हैं। हम अपने अपने जो हमें रोल मिला हुआ है एक्टिंग करने का, जो हमारा अलग अलग, वो हम उसमें उलझ के अपने शुद्ध चेतन सत्ता को, चेतन स्वरूप को भूल जाते हैं। सत्य को, अपने सत्य स्वरूप को भी भूल जाते हैं। अभी उसमें विकार परिणाम नहीं आता। और हम तो ये सारे देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। हम भी अपनी सारी क्रिया को जानने वाले हैं। और उसको जानने के बाद अगर आप एक तरफ हट के वो साक्षी जब आप बनते हो, फिर साक्षी होते ही आपको पता अरे ये तो सारी प्रक्रिया, सारी दुर्घटना, सारे जो विकार आ रहे हैं, हानि लाभ दुख सुख, जो भी मिलना बिछड़ना, वो सब जो प्रकृति में हमारे आगे मन बुद्धि को हो रहा है। तो मन बुद्धि को होने से ही आपको पता लगे अरे मैं तो चेतन साक्षी अलग हूं, और सत्य हूं, मैं तो सत्य हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो फिर आपको पता लगेगा अभी ये चेतन तो है, वो सिर्फ चेतना का उसमें भाव है। वो जैसे ही चेतना के संपर्क में आता है, जैसे एक बिजली चल रही है, अब बिजली ऊपर अगर 250 वोल्ट की हाई पावर, उस बिजली में तो वो चलती रहती है। उसके नीचे आप हीटर लगाओगे तो वो हीटर बिजली से चलने लगेगा, वो गर्म हवा देगा, वो गर्मी देगा। और अगर आप एसी लगाओगे तो बिजली वही है, वो एसी ठंडी हवा देगा। फ्रिज में ठंडी आएगी, गीजर में गर्म पानी आएगा, तो बिजली वही है। इस बात को समझना है भी, चेतनता वही है, बिजली वही है, बिजली कुछ नहीं। बिजली के आगे जितने उपकरण होंगे वो उसी तरह राक्षस बनेंगे। वो रोल मिल गया आगे, आगे एसी को अपना रोल मिल गया, बिजली को, फ्रिज को अपना रोल मिल गया, हीटर को अपना, गीजर को अपना। तो हर चीज को अपना अपना रोल मिला हुआ है। हम उसी रोल में उलझ के अपने शुद्ध चेतन चित्त को, सत्य को और चित्त को भूल जाते हैं। अब आप जब आप सत्य चित्त को, अपने को, आपको ज्ञान हो जाएगा, इसके बाद आपको कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई साधना की जरूरत नहीं है। आपने अपने हर टाइम इसी को भी, मैं सत्य चित्त हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे में कोई विकार आता ही नहीं, मेरे में परिणाम, मेरा जन्म मरण होता ही नहीं। फिर आप, और अब तीसरा हो गया आनंद। ये जो आनंद है, वो आनंद उसको कहा गया है जिसमें कोई भी विकार नहीं आता, वो शांत रहता है आकाश की तरह। जो आकाश है वो सत्यचित्त आनंद स्वरूप है, वही निराकार परमात्मा है, वही निराकार आकाश है। उसी के आगे ये जितने बोलते हैं ना, ये संख्या ब्रह्मांड हैं, ये संख्या ये हैं, वो सारे ब्रह्मांड किसके नीचे हैं? वो आकाश के नीचे हैं। जितनी प्रकृति है, जितने ब्रह्मांड बने हुए हैं, ऊपर 7 लोग हैं, नीचे 7 पताल हैं, जो शास्त्र बताते हैं, उसके ऊपर आकाश एक ही है। उस आकाश की वो सत्यचित्त आनंद स्वरूप, वो अपने एक सम अवस्था में रहता है। जब सृष्टियां प्रलय हो जाती हैं, आकाश फिर वैसे का वैसा। जितनी मर्जी सुनामी आंधियां आए, तूफान आए, दिन में भी आए, दिन में बजले ऐसी आंधियां आती हैं भी, सूरज कुछ नहीं, अंधेरा हो जाता है। लेकिन वो अंधेरा छटता है, अवस्था छटती है, परिस्थितियां, फिर आकाश फिर वैसे का वैसा ही। तो वो जो, वो आनंद में, वो एक शांत रस में रहता है। जो शांत अवस्था है उसको आनंद बोला गया है। मैंने उसमें भी बताया, आनंद और सुख में बहुत फर्क होता है। वो समझो, सुख जो है वो हमें किसी से मिलता है, वो बनावटी संसारिक सुख होता है। और जो आनंद, वो सुख किसी से मिलता है, और उस सुख के बाद दुख भी होता है तभी फिर, क्योंकि वो क्षणिक होता है, वो कुछ देर मिलता है। कोई परिवार में कोई लोग आए, कोई शादी ब्याह हुई, कोई मिला, कोई लॉटरी निकल गई, सुख मिला, फिर वो चले गए, फिर लगने लगा जी हमारा बच्चा विदेश चला गया, हमारा फिर दुख हो गया, लो जी वो अपने। तो लेकिन जो आनंद है, आनंद में परिवर्तित नहीं होता। आनंद एक शांत अवस्था को आनंद बोलते हैं। वो हर वक्त एक ही रस में रहता है, सम रस बोलते हैं उसमें।
उसमें हानि लाभ राग द्वेष ईर्ष्या विकार परिणाम कुछ उसको निर्विकार बोलते हैं। पर उस और आपके सामने है भी आकाश में, आप बताओ कुछ होता है? ये तो सबकी, ये तो आंखों से हमको देखते हैं, जीवन में भी आकाश को कुछ नहीं होता। उसके नीचे सारी भूचाल आ जाए, सुनामी आ जाए, वो पूरे के पूरे शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं। कोई लड़ाइयाँ छिड़ जाएं, अब जैसे सारे कह रहे हैं जी परमाणु बम छोड़ देंगे जी, वो मतलब सारे मिसाइलें ये कर देंगे, हैं जी, न्यूक्लियर बार हो, तो वो भाई हो जाएगी तो नीचे होगी ना। वो तो पहले महाभारत भी हुआ, रामायण, वो रावण का युद्ध भी हुआ। महाभारत में कहते कितने अक्षोणी सेना थी। इस टाइम जितनी जनसंख्या है उससे ज़्यादा जनसंख्या थी महाभारत के टाइम में, और वो सारी की सारी खत्म हो गई। उसके बाद फिर वो 5,000 साल में अब फिर धीरे धीरे प्रकृति ने, आकाश वही का वही है, चेतन वही का वही है। इस चीज को और वो चेतन आकाश जो है सतचित है, वही हमारी आत्मा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चीज को समझ लिया तो आपको अहम ब्रह्मास्म का भी पता लग गया, अहम तत्वमसी का भी, शिवोहम का, सोहम का, सबका पता लग गया। और अब आपको आत्म साक्षात हो गया इस वीडियो से। इस वीडियो के बाद अगर आपको आत्म साक्षात्कार साक्षी का अनुभव नहीं होता तो आपको कोई गुरु ग्रंथ कोई आपको अनुभव नहीं करा सकता। आप चाहे सारा जन्म के जन्म भटक लो, जो मर्जी करी जाओ, आपको आत्म साक्षात्कार साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये मेरे आपको, ये मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे जिज्ञासु श्रोता बहुत कहते हैं जी हमें इस पे भी बताओ क्या है। वो शंका सबकी बनी रहती है जी, जी हम ब्रह्म कैसे हैं, हम आत्म साक्षात्कार तो हुआ नहीं। तो ये मैंने अपने सारे अनुभव से आपको सारे वेदों शास्त्रों का, अवतारी पुरुषों का, इतने इतने अवतारी पुरुष हुए हैं जी। देखो हमारे गुरु 10 गुरु हुए थे जिन्होंने सारे सिख पंथ की, वो उनमें से कितने गुरुओं ने अपने बलिदान दे दिए। वो कैसे अपने बलिदान दे दिए जनता के लिए। वो अपने शरीर से बाहर निकले हुए थे जी। उनको पता था कि हम सतचित आनंद स्वरूप है, हम शरीर है ही नहीं हैं। तो वो जब शरीर नहीं है, इतने इतने कष्ट सह के भी उन्होंने यही बताया कि हम शुद्ध आत्मा हैं, हमारे जन्म मरण शरीर के होते हैं, हमारा जन्म मरण नहीं होता। वो अपनी सुरत को, अपने ध्यान को, वो उस निर्विकार स्थिति में अपने शांत स्वरूप में ले जाते थे, और वो अपने समाधि में चले जाते थे। वो ऐसे वो अपनी शहीदी दे दी, उन्होंने अपना सर्वंस दान कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु अर्जुन देव जी ने, सब ने बड़े बड़े, वो कैसे वो खुद निर्विकार थे, वो वो ब्रह्म थे। वो ब्रह्म थे तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवत, वो ब्रह्म थे तो ब्रह्म ही थे वो। और वही हमारे में विकार राग द्वेष ईर्षा से हम अपनी आइडेंटिटी बना के अपने सतचित आनंद स्वरूप को भूले हुए हैं। हमें आत्मा का बोध ही नहीं हो रहा, हमें साक्षी का बोध ही नहीं हो रहा। अगर आपको साक्षी का आत्मा का ये बोध हो गया और इससे आपके सारा अज्ञान मिट गया, तो आप इसी क्षण इसी समय ये सुनते सुनते ही आपको लगेगा, अरे मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे में विकार कोई हुआ ही नहीं। अभी आप अपनी इच्छा वासना से हटके अपने, जब भी आप ये इसको, अब आपको ये आनंद का भी पता लग गया भी। आनंद जो है, जो कभी नहीं बदलता, कि उसमें विकार परिणाम नहीं आते, वो आनंद होता है। और सुख होता है जो हमें दूसरों से मिलता है, आनंद होता है जो हमारी आत्मा का स्वरूप है। हम आनंद स्वरूप है, तभी कहा गया कि हम आनंद, हमारे आत्मा में एक रस एक सम अवस्था रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। वो हमारा अपना, जो आपको गाढ़ी नींद में आता है। देखो आप जितने मर्जी अमीर बन जाओ, जितने मर्जी दान पुण्य करी जाओ, जग तप कर, जब आप कोई 24 घंटे में जब सोते हो, सोने के बाद जो आपको आनंद मिलता है, 1 घंटा सो दो, आप कहते मैं बड़ी गाढ़ी नींद में मुझे कुछ भी पता नहीं था। वो जो पता है वो आपका आनंद स्वरूप है। उस आनंद स्वरूप को आपने, उसमें आपको कोई हलचल नहीं थी ना, आपको आसपास आपके बीवी बच्चे परिवार जो मर्जी आपके सो रहे थे, उनका भी आपको कोई भान, आपको प्रॉपर्टी का साथ में कोई आपको ध्यान नहीं था। आप अपने आनंद में सो रहे। वही आनंद समाधि में मिलता है। जो समाधि में प्रवेश कर जाते हैं योग से, वो योग के बाद समाधि में भी उनको अखंड निर्विकल्प समाधि में, ये अरे ये तो मैं ही हूँ, उसमें कोई, उसको लगता है वो आकाश की तरह जड़बत हो जाते हैं। फिर वो समाधि में भी उनको वही आनंद मिलता है जो नींद में मिलता है। लेकिन नींद में होश नहीं होता अपने स्वरूप का। वो ये नहीं उस टाइम उनको नींद में किसी को पता होता, वो एक बेहोशी में, लेकिन आनंद वही है। उसमें उसमें ज्ञान नहीं रहता कि मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। समाधि में यही ज्ञान रहता है। और जागृत में अगर आप बैठे बैठे आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट भी अपने ध्यान में, अरे मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ,
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सत्यचित आनंद। तो आपको वही आनंद, आपको सब मैं मेरा छोड़ के, आप एक सारा संबंध छोड़ के, अपनी इच्छा काम छोड़ के, मन बुद्धि से परे हट के देखो, तो आपको लगेगा अरे मैं तो बिल्कुल शांत स्वरूप हूँ, मेरे में कोई हलचल है ही नहीं मेरी आत्मा में। उसी समाधि में, उसी गाढ़ी नींद में, वो अवस्था आप अपने बैठे बैठे किसी तरह बैठो, कोई जतन करने की जरूरत नहीं। संत कबीर जी ने भी कहा ना, संतो सहज समाधि भली है। तो सहज समाधि में आप हर समय रहोगे और अपने सत्यचित्त आनंद स्वरूप में रहोगे। तो ये सत्यचित्त आनंद स्वरूप अब आपको बता, मैंने तीनों, और यही सत्यचित्त आनंद स्वरूप निराकार परमात्मा का, आत्मा का यही स्वरूप है, और वही हमारा शुद्ध स्वरूप है। अब आपको सत्यचित आनंद स्वरूप के बाद आप बताओ इसमें आपको क्या समझने की जरूरत है। आपको वेदों शास्त्रों में, किसी पंथों में जा जाके जितना मर्जी आप नाम जपी जाओ, जितने मर्जी तीर्थ कर लो, जितने मर्जी साधन करी जाओ, तपस्या करी जाओ, आप लाख लाख मंत्र जपी, आपको जब तक अपने शांत चित्त सत्यचित आनंद स्वरूप का ध्यान नहीं बनता, आपके कोई जतन सफल नहीं होने। जन्म मरण बना रहना है, आपको भय भी बना रहना, अरे मैं तो मर जाऊंगा, अरे मेरे बीवी बच्चों, अरे किसी कोई जन्म मरण है ही नहीं यहाँ पे। कभी नानक साहब ने भी बोला है ना, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा, ये तो चलत बिया, ये तो चलत बिया। तो ये कोई मरता नहीं है, कोई जमता नहीं है, ये एक स्वप्न में जैसे सारा एक जब स्वप्न आता है तो उसमें सारा हमारा चेतन ही होता है वहाँ अकेला। वो चेतन सारी वहाँ स्वप्न में एक सृष्टि बना लेता है अपनी, अपने सारे उसमें उसमें कोई जीव नहीं होता। इसी तरह जो जागृत भी तभी स्वप्न बोला हुआ है, इस जागृत स्वप्न में भी उसी तरह हमारे चेतन ने एक फिल्म चला रखी है। जैसे शीशे में हम देखते हैं ना, शीशे में सारे मतलब परछाइयाँ दिखती रहती हैं, शीशे में होती नहीं। शीशे में सारी परछाई दिखती है, उसमें हाव भाव सब दिखेंगे पर शीशे में। इसी तरह इस जगत में सत्य के अलावा, चेतन के अलावा कुछ नहीं है। इस बात को समझना है भी, ये सारा एक माया का जाल दिख रहा है हमको, हम उसी में उलझ के अपने लेने देने में जुड़े हुए हैं, राग द्वेष से जुड़े हुए हैं, और फिर हमारे शरीर का जन्म मरण हो रहा है। अगर इस बात को अब इसमें आप समझ जाओ कि मैं तो सत्य हूँ, मैं तो चित्त हूँ, और आप अगर इसी मंत्र को बैठे बैठे 1 मिनट 2 मिनट दिन में, कि अपने जो भी अपने कमरे में बैठे जो भी आपने अपने इष्ट बना रखे हैं, गुरु बना रखे हैं, उनके आगे यही ज्ञान मांगना है अपने इष्ट से, गुरु से भी मेरे को ये पूरे मेरे भ्रम खत्म करो कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये ब्रह्म खत्म हो गया तो आपके, आप गुरु से और इष्ट से यही मांगना, मेरे को इस ज्ञान का मेरे में पूरा स्थिति दो, मेरे ज्ञान में मेरे को स्थित करो कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप। नहीं तो आपकी शंका बनी रहनी है। आप आपको हर बार लग रहा है मैं तो, मेरे को ये नहीं हो रहा, मेरे को ये ज्ञान, मेरे को दिख नहीं रहा, मेरे को प्रकाश नहीं दिख रहा, मेरे को अनद नाद नहीं सुन रहा, मेरे को ये नहीं सुन रहा, मेरे को वो नहीं लोग दिख रहे, तो वो आप देख ही जाओगे। और इसी में सोच, अरे वो कुछ नहीं है, सब माया के रूप हैं, जितने भी लोग दिखते हैं, जितना वो प्रकाश को प्रकाशित करने वाला सत्य चेतन है। वो सत्य चेतन आप खुद हो, वो हमारे अंदर भी वही अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये रामायण में बार बार आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सारी रामायण का सार है भी, हम ईश्वर के चेतन सनातन अंश हैं, और वो हम उसी तरह चेतन है, उसी तरह सत्य है, चित्त है और आनंद है। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन मैंने चित्त हुआ, अमल मैंने शुद्ध सत्य हुआ, और सहज सुख राशि मैंने आनंद हुआ। तो ये इस बात को आप समझो कि हमारे में कुछ नहीं होता, हम शुद्ध। और इसी मंत्र को आप मान के अपना जाप भी करो 1 मिनट 2 में कि मैं सत्यचित्त आनंद स्वरूप हूँ। ये देखो, मैं आपको वेदों शास्त्रों के निचोड़ से महा अवतारी वो भी हर टाइम इसी बात को जपते थे, मैं सच्चित आनंद स्वरूप, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप, मैं सत्य हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आनंद हूँ। इस और मैं मेरा कुछ नहीं है, मेरा नाम, जब तक आपकी इच्छा कामना रहेगी, मैं मेरा रहेगा, तब तक आप सच्चित आनंद स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। इच्छा कामना के रहते, राग द्वेष के रहते, मैं मेरा के रहते, ये तो आपको इससे वैराग्य लेना, अपने मन बुद्धि को हटाना ही परमात्मा से एक होना है।
तो ये बात को आप समझो, इसमें मैंने सारा आपको आखिरी संदेश देना था, आखिरी आपको भी। अब आपको कोई शंका ना रहे, साक्षी की वीडियो सुनो, आत्म साक्षात्कार की सुनो, साक्षात्कार की, और उसके बाद ये सच्चित नंद स्वरूप की सुनो, तो आप इसी टाइम सच्चित नंद स्वरूप प्रवेश अपना आपका हो जाएगा, और आप शुद्ध आत्मा बन जाओगे, और आपका जन्म मरण से मुक्ति और आपको निर्वाण मोक्ष अभी इसी टाइम मिल जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भटकने की, कोई करने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर के टाइम में किसी भी स्थिति में आपका ये अगर अंदर से सुरत बनी रही, ये ध्यान बना, मैं तो सच्चित नंद स्वरूप हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो कोई भी शक्ति आपको आपकी, मेरी तो कोई इच्छा कामना है ही नहीं, अब मेरी कोई, मेरे को मैं बेकार है ही नहीं, मैं तो सम हूँ, मैं शांत हूँ, तो आपको कोई शक्ति आपको आगे जन्म नहीं दे सकती। ये सिद्धांत है अंत मति सो गति। अंत के समय सिर्फ यही विचार चाहिए कि मेरा तो जन्म मरण, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। फिर ब्रह्म विद ब्रह्मी भवत, वो ब्रह्म ब्रह्म में मिल जाएगा। ये हमारे जो बाकी धरती है, पानी अग्नि वायु जल जो है सारे, ये अपने अपने तत्वों में मिल जाएंगे, तो हमारा जन्म होने का कोई कारण ही नहीं रहता, सब कारण ही नष्ट हो गया। जो बीज भुन जाता है वो उसमें अंकुर नहीं होते। फिर जो बीज एक बार भुन लो, जो चना भुन लो, वो दोबारा नहीं, उसके उसको जितना मर्जी आप खेत में जोत लो, जो मर्जी पानी दे, फिर उसको वो अंकुरित नहीं होता। तो भुना हुआ चने बन की तरह हमारे सारे प्रारब्ध, जैसे ही आप कहते हो मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, तो आपका प्रारब्ध भी खत्म हो गया, आपके पिछले कर्म भी खत्म। क्यों? आत्मा ने तो कुछ किया ही नहीं आज तक, और वो साक्षी ने तो कुछ किया ही नहीं। वो तो आगे मन बुद्धि ने कर्म किए थे, मन बुद्धि ने प्रकृति ने कराए थे साथ में। जो भी कर्म आप देखोगे साक्षी की वीडियो में, कि वो जो कर्म किए वो तो मैंने किए ही नहीं। आत्मा, जब आपको पता लग जाएगा मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, फिर आत्मा ने किए ही नहीं। उस स्थिति में मैंने बोला था सिर्फ होना होता है, वहां ना डूइंग है ना बिगनिंग है। जो शुद्ध स्वरूप की आत्मा है वहां ना डूइंग है, ना वहां सिर्फ बीइंग है। वहां ना डूइंग है ना बिगनिंग है, ओनली बीइंग है। सिर्फ होना ही होना है, करना कुछ है ही नहीं। इस बात को समझते ही सारा प्रारब्ध खत्म हो जाता है, सारी इच्छा कामना खत्म हो जाती है, आप अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाते हो। जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ, जो गुरु नानक साहब को हुआ, जो कबीर साहब को हुआ, वही स्थिति आपकी बनी रहेगी। कर्म आप जितनी देर आपका जीवन रहेगा, आप बिल्कुल शांत सम अवस्था में रहोगे, और यही मंत्र आप जपोगी, मैं मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, और मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सतचित आनंद स्वरूप हूँ। तो इसको आप समझो और अपने शुद्ध सतचित आनंद स्वरूप का ध्यान करो, और आत्म साक्षात्कार के साथ ही आपको इसी जन्म में अभी निर्वाण मोक्ष, परम शांति, परम आनंद, परम विश्राम में आ जाओगे, और आपको इसी जन्म में निर्वाण मोक्ष मिल जाएगा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।